कहानी की शुरुआत दो सगे भाई बहन से शुरू होती है। बहन का नाम बीना जबकि उसके छोटे भाई का नाम नॉर्मन था। बीना की 1 महीने बाद शादी होने वाली थी और उसने अभी से उसकी तैयारियां शुरू कर दी थीं। नॉर्मन स्कूल में पढ़ता था, उसकी लवर का नाम मारिया था। बीना और नॉर्मन भले ही भाई बहन थे लेकिन दोनों गहरे दोस्तों की तरह रहते थे और एक दूसरे को हर बात बताते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई बहन शॉपिंग करने बाजार जा रहे थे। रास्ते में जब लाल बत्ती होती है तो नॉर्मन गाड़ी रोकता है और तभी कोई उसे गन दिखाकर गाड़ी का दरवाजा खोलने को कहता है। दरवाजे खुलते ही दोनों बंदे गाड़ी में बैठते हैं। एक बंदे के हाथ में अभी भी गन थी और नॉर्मन उसके बताए रास्ते पर गाड़ी चलाने लगा था। थोड़ी देर बाद दोनों बंदे उनसे मोबाइल ले लेते हैं और फिर उन्हें गाड़ी से उतार कर गाड़ी की डिक्की में बंद कर देते हैं। इसके बाद दोनों बदमाश गाड़ी लेकर एक तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी ही नॉर्मन की गाड़ी को एक लाल घर में लाया जाता है। घर के अंदर आते ही दोनों भाई बहन को गाड़ी से उतारा जाता है। दोनों की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। देखते ही देखते दोनों एक कमरों में लाया जाता है और फिर उनके सारा सामान निकलवाया जाता है। सारा सामान निकलवाने के बाद दोनों को एक खास कमरे में लाया गया। इस कमरे में एक बेड और एक कैमरा था। बदमाशों के बॉस का नाम विलियम था और वो भी इसी कमरे में था। विलियम भाई बहन से कहता है कि मेरे आदमी काफ़ी समय से तुम दोनों पर नज़र रखे हुए थे। मैं तुम जैसे जवानों की वीडियो बनाकर बेचता हूँ। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी प्यास मिटाओ ताकि मैं तुम दोनों की वीडियो बना सकूं। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। दोनों भाई बहन जब कुछ नहीं कहते तो विलियम के कहने पर नॉर्मन को बेड पर लेटा दिया जाता है। अब एक बदमाश ने उसके सिर पर गन रखी थी। नॉर्मन को गन के निशाने पर देखकर बीना रोने लगी, जिसके बाद विलियम उसे दूसरे कमरे में लाता है। दूसरे कमरे में आकर विलियम उसे समझाने लगा कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए वरना मैं पहले तुम्हारे भाई को मारूंगा और फिर तुम्हारी गुफा लूट कर तुम्हें भी मार दूंगा। उधर एक बदमाश ने नॉर्मन को ताकत की गोली दे दी थी ताकि वो बेड पर जलवे दिखा सके। दूसरी तरफ बीना ने भी विलियम की बात मान ली थी। अब बीना को नॉर्मन के पास लाया जाता है और कहने के मुताबिक दोनों भाई बहन पानी निकालने लग जाते हैं। पूरी रिकॉर्डिंग करने के बाद दोनों को फिर से गाड़ी में डाल दिया जाता है और फिर एक वीरान सी जगह पर छोड़ दिया जाता है। दोनों भाई बहन सही सलामत घर तो पहुंच गए थे लेकिन दोनों के साथ जो हुआ था उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगले दिन नॉर्मन मन मारकर पहले नाश्ता करता है और फिर उसका पिता उसे स्कूल छोड़ आता है। उधर बीना अभी भी अपने कमरे में थी। शाम होते होते नॉर्मन घर पर आ गया। उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारी बहन पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। रात को बीना अपने कमरे से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर अपने लवर सैम से मिलती है। बीना सैम की शादी होने वाली थी। दोनों इस समय एक कैफे में बैठे थे। बीना कुछ सोचकर उससे कहती कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर सैम हैरान हो गया। सैम उससे एक ऐसा करने का कारण पूछता है लेकिन बीना उसे कुछ नहीं बताती और चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन नॉर्मन भी खोया खोया रहता है और वो अपने दोस्तों से भी ज़्यादा बात नहीं करता। दोनों भाई बहन घर में ही थे लेकिन एक दूसरे से नज़र नहीं मिलाते। बीना ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताने लगी जबकि नॉर्मन रोज स्कूल जाता था। स्कूल से आकर वो भी अपने कमरे में ही पड़ा रहता था। ऐसे ही एक दिन बीना एक मनोचिकित्सक के पास आती है। इस डॉक्टर का नाम ईवा था और बीना उसे पूरी घटना बताती है। रात को सैम बीना के पास आता है ताकि उससे शादी ना करने की वजह जान सके। इस बार भी बीना उसे कुछ नहीं बताती और उसे भगाकर सो जाती है। सैम बीना के पिता से भी बात करता है लेकिन उसे भी नहीं पता था कि बीना शादी से क्यों इनकार करना चाहती है। अगले दिन बीना के पिता का जन्मदिन था इसलिए पूरा परिवार पार्टी करने के बाहर जा रहा था। रास्ते में दोनों भाई बहन कोई बात नहीं करते, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को पूरा नज़रअंदाज करते हैं। पार्टी में दोनों के माता पिता तो पूरी मस्ती कर रहे थे लेकिन ये दोनों चुपचाप ही रहते हैं। ना तो बीना नॉर्मन से बात करती है और ना ही नॉर्मन कुछ बोलता है। रात को पूरा परिवार पार्टी कर वापस आ जाता है। अगले दिन बीना फिर से डॉक्टर ईवा के पास जाती है। बीना से बातें करते करते वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपने भाई के साथ मज़ा आया था। उसकी बात सुनकर बीना कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद ईवा उसे नॉर्मन को भी साथ लाने को कहती है। कुछ देर बाद बीना घर लौट आती है। वो नॉर्मन के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है कि मैं डॉक्टर ईवा की मदद ले रही हूँ ताकि रिकॉर्डिंग वाली घटना को भूल सकूँ। ईवा तुमसे भी बात करना चाहती है ताकि वो तुम्हारी भी मदद कर सके। अगली सुबह जब नॉर्मन स्कूल जाने लगा तो बीना उसे याद करवाती है कि आज हमें डॉक्टर ईवा के पास जाना है। नॉर्मन उसकी बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। वो आज स्कूल नहीं जाना चाहता था इसलिए वो सीधा थिएटर में आकर एक मूवी देखने लगता है। वीना में धीरे धीरे सुधार हो रहा था जबकि नॉर्मन की हालत वैसी की वैसी ही थी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई बहन डॉक्टर ईवा के क्लिनिक में थे। ईवा इधर उधर की बातें करने के बाद नॉर्मन से पूछती है क्या तुम्हें बीना के साथ मजा आया। उसकी बात सुनकर नॉर्मन बाहर चला जाता है, जिसके बाद ईवा भी बाहर आ जाती है। बाहर नॉर्मन उसे बताता है कि
कि मुझे बीना के साथ मज़ा आया था। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन जाने के लिए तैयार थे। ईवा ने बीना को बता दिया था कि नॉर्मन को उसके साथ मज़ा आया था। रास्ते में दोनों साधारण बातें ही करते हैं। ईवा से बात करने के बाद नॉर्मन की हालत में भी काफ़ी सुधार हो गया था। जल्दी ही दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और फिर अपने कमरे में सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बीना की हालत बिल्कुल ठीक हो गई थी, जिसके बाद वो सैम से सगाई कर लेती है। नॉर्मन उसकी सगाई से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो मन ही मन बीना को चाहने लगा था। ईवा ने बीना को ठीक किया था और उसी ने उसे शादी करने के लिए तैयार किया था। अगले दिन नॉर्मन ईवा से मिलने उसके क्लिनिक जाता है, लेकिन ईवा 2 दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। बीना की सगाई के कारण नॉर्मन का दिमाग खराब हो गया था और वो मन ही मन सैफ से नफरत करने लगा था। रात को बीना नॉर्मन के पास आती है। वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ मज़ा आया था, लेकिन ये सब ठीक नहीं है और ना ही ये दोबारा हो सकता है। इतना कहकर वो जब जाने लगी तो नॉर्मन उससे पूछता है क्या तुम्हें मज़ा आया था। इस पर बीना कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। देर रात को नॉर्मन बीना के कमरे में जाता है और उसकी गुफा में ज़बरदस्ती धमाके करता है। अगली सुबह बीना काफ़ी परेशान थी, जबकि साला नॉर्मन आराम से सो रहा था। बीना पूरा दिन सोचती है कि आगे वो क्या करे और काफ़ी सोचने के बाद वो सीधा सैम के पास पहुंच जाती है। वो जल्द से जल्द सैम से शादी करना चाहती थी ताकि अपने माँ बाप का घर छोड़कर सैम के साथ रहने लगे। उधर नॉर्मन भी कई दिनों से गुमसुम सा रहता था, जिस कारण उसकी माँ उससे बात करने की कोशिश करती है। उसके कई बार पूछने पर भी नॉर्मन उसे कुछ नहीं बताता। सगाई के बाद बीना की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी, जिस कारण नॉर्मन ज़्यादा परेशान रहने लगा। 2 दिनों बाद ही बीना की शादी होने वाली थी। उसकी शादी के बाद नॉर्मन काफ़ी उदास था। शादी में सभी लोग नाच गा रहे थे, लेकिन नॉर्मन अकेला ही घूम रहा था। इसी बीच सैम बाथरूम में आता है और नॉर्मन चाकू उठाकर उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो साला उसे मारना चाहता था, लेकिन मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसके बाद नॉर्मन एक गिलास में दारू डलवाता है। फिर वो बाथरूम में आकर अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और दारू में अपनी लस्सी डाल देता है। इसके बाद वो सैम के पास जाकर उसे वही दारू पीने को देता है जिसमें उसने अपनी लस्सी डाली थी। सैम को कुछ नहीं पता था कि दारू में क्या है, इसलिए वो चुपचाप उसे पी लेता है। सुबह होते होते बीना की शादी पूरी हो गई, जिसके बाद वो अपने परिवार से विदा लेने लगी। नॉर्मन पहले सैम से विदा लेता है और फिर बीना को जोर से गले लगाता है। वो बीना को विदा नहीं करना चाहता था। बीना किसी तरह से उसे अपने से अलग करती है, लेकिन फिर भी नॉर्मन उसके पिछवाड़े को दबा देता है और इसके बाद बीना सैम के साथ चली जाती है। नॉर्मन को बीना से प्यार हो गया था, लेकिन बीना सैम से शादी कर उसके साथ चली गई थी। नॉर्मन को बीना के साथ मजा आया था, ये तो उसने माना था, मगर बीना को भी उसके साथ मजा आया था और ये बात बीना ने कभी नहीं मानी थी। वो समाज के नियम को नहीं तोड़ना चाहती थी। वो भी नॉर्मन से प्यार करने लगी थी। उसने सोचा कि इससे पहले कि वो बहक जाए, वो जल्दी जल्दी सैम से शादी कर लेती है ताकि अपने भाई से दूर चली जाए। विलियम ने जो वीडियो बनाई थी उसका आज तक पता नहीं चला उसके साथ क्या हुआ। वो वीडियो ना तो बाजार में आई और ना ही इंटरनेट पर आई। वैसे ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कई सालों बाद लोगों को पता चली थी। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।